हे एआई और एमएल इंजीनियर्स, आप सब जानते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स कितने पावरफुल हैं, है ना? लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमी है, वो आपके प्राइवेट डेटा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोच के देखो, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए ना, तो किसी भी इंटरव्यू में आप सीधा स्टैंड आउट करोगे। तो चलिए आज हम लैमा इंडेक्स को समझेंगे, जो इसी मुश्किल प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सोल्यूशन है। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? देखिए, जो एलएलएम्स हैं जैसे कि GPT-4, उन्हें पब्लिक इंटरनेट पर ट्रेन किया गया है, तो वो आपको हिस्ट्री से लेकर साइंस तक सब कुछ बता सकते हैं। पर क्या वो आपकी कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल नोट्स या फिर आपके प्रोजेक्ट के कोड बेस के बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप उन्हें ये सब सिखाएंगे कैसे? और बस यहीं पर हीरो की एंट्री होती है, लामा इंडेक्स। इसको आप ना एक स्मार्ट डेटा ब्रिज की तरह इमेजिन कर सकते हो। एक ऐसा ब्रिज जो आपके सुपर पावरफुल एलएलएम और आपके सुपर वैल्यूएबल प्राइवेट डेटा को आपस में जोड़ता है। तो लामा इंडेक्स आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये एक फ्रेमवर्क है जिसका काम है एलएलएम्स को आपके एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस से जोड़ना, वो भी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट तरीके से। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका पुराना नाम जीपीटी इंडेक्स था, तो अगर इंटरव्यू में कोई ये नाम ले ले तो कंफ्यूज मत होना, बात लामा इंडेक्स की ही हो रही है। चलिए अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। आखिर ये काम कैसे करता है? मतलब आपके डेटा को लेने से लेकर आपके सवाल का जवाब देने तक इसका पूरा वर्कफ्लो चलता कैसे है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो इसका जो कोर वर्कफ्लो है ना, वो बेसिकली 4 मेन स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1, डेटा इंजेक्शन। यहां लामा इंडेक्स आपके डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करता है और डेटा को लोड करता है। सिंपल। स्टेप 2, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। यहां पर सारा डेटा एक सर्चेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। स्टेप 3, रिट्रीवल। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो ये उससे रिलेटेड सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालता है। और फाइनली स्टेप 4, एलएलएम इंटीग्रेशन। वो ढूंढी हुई इंफॉर्मेशन एलएलएम को दे दी जाती है, जिससे वो आपको एक परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट अवेयर जवाब दे सके। और इंजेक्शन की सबसे कूल बात पता है क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब लामा इंडेक्स लगभग कहीं से भी डेटा उठा सकता है। सोचो, आपके पीडीएफ्स, टेक्स्ट फाइल्स, डेटाबेसेस, एपीआईज, यहां तक कि आपके नोशन, स्लैक और गूगल ड्राइव जैसे टूल से भी। इट्स इनक्रेडिबली वर्सेटाइल। ओके, और फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, इंडेक्सिंग। ये आप समझ लो वो मैजिक प्रोसेस है जहां आपका सारा का सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लंबी लंबी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, कुछ भी एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर थोड़ा टेक्निकल हो जाएं तो ये बेसिकली डेटा को वेक्टर एम्बेडिंग्स में बदलता है, यानी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस में। इससे क्या होता है, मशीन के लिए मीनिंग के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को समझना और सर्च करना सुपर इजी हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस हमें लाता है रैग पर, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये टर्म दोस्तों इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैग का सीधा सा मतलब है कि हम एलएलएम से डायरेक्ट जवाब नहीं मांगते, नहीं, हम पहले आपके डेटा से सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, यानी निकालते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट के रूप में दे देते हैं। इससे एलएलएम को एकदम सुपर पावर मिल जाती है, जिससे वो आपके स्पेसिफिक डेटा के बेसिस पर कहीं ज्यादा एक्यूरेट जवाब दे पाता है। लेकिन वेट, लामा इंडेक्स सिर्फ एक फिक्स्ड पाइपलाइन नहीं है। इसकी जो असली पावर है ना, वो छिपी है इसकी कंपोजिबिलिटी में। कंपोजिबिलिटी ये एक फैंसी वर्ड है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल और पावरफुल है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो कंपोजिबिलिटी का मतलब है कि आप इस पूरी पाइपलाइन के हर पार्ट को, हर टुकड़े को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आप अलग अलग क्वेरी इंजन्स चूज कर सकते हो, डिफरेंट रिट्रीवर्स यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो आप एक एडवांस्ड रिट्रीवर लगा सकते हो ताकि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल बेस्ट, मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही निकल कर आए। कंप्लीट कंट्रोल। ओके, अब टाइम है इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, वो हिस्सा जिसके लिए आप यहां हैं, आपका इंटरव्यू टेक अवे। अब मैं आपको एक परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर देने वाला हूं, जिससे आप इंटरव्यू में लामा इंडेक्स को एकदम कॉन्फिडेंटली और क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए बस इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बिठा लो। पॉइंट नंबर 1, ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो एलएलएम्स को एक्सटर्नल डेटा से कनेक्ट करता है। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? सिंपल, एलएलएम्स की स्टैटिक नॉलेज की लिमिटेशन को खत्म करता है। पॉइंट नंबर 3, ये काम कैसे करता है? रैग प्रोसेस के जरिए, यानी इंजेस्ट, इंडेक्स, रिट्रीव एंड जनरेट। और चौथा और आखिरी पॉइंट, इसका की फीचर क्या है? हाई कंपोजिबिलिटी, जिससे हम कस्टम डेटा पाइपलाइंस बना सकते हैं। देखा, एकदम कंप्लीट और टू द पॉइंट आंसर।
तो अब आप जानते हैं कि लामा इंडेक्स कैसे काम करता है और ये कितना पावरफुल टूल है। तो अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए, अगर आपको लामा इंडेक्स यूज करने का मौका मिले तो वो पहला कस्टम डेटा सोर्स कौन सा होगा जिसे आप इससे कनेक्ट करना चाहेंगे? शायद आपकी कंपनी का पूरा नॉलेज बेस, या आपके पर्सनल नोट्स और जर्नल, या कुछ बिल्कुल ही अलग। इसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज, वेल, दे आर एंडलेस।